हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज से हम लोग बिहार ITI 2022 के लिए एग्जाम की तैयारी शुरू की। आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी कैंडिडेट के बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर इसकी तैयारी शुरू करवाई जाए, तो बहुत ही जल्द इसका आवेदन आपको लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार ITI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट सफल हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। आपको आगे की रणनीति कैसे फॉलो करना है, कैसे एग्जाम को क्लियर करना है, मैं सारी स्टडी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे की रणनीति हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट की तैयारी पूरी हो पाए, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन बिहार ITI के प्रीवियस ईयर से मैंने उठाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से 25 क्वेश्चन, यानी कि समान ज्ञान से आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका राइट आंसर दिया होगा जब एग्जाम हुआ होगा, और मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल में बता रखा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको आपको मन में रिवाइंड कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, झूलन गोस्वामी निम्नलिखित में से किस खेल में अवार्ड दिया गया है। यानी कि सिंपल से क्वेश्चन यही है कि झूलन गोस्वामी है, इनका संबंध किस खेल से है। तो झूलन गोस्वामी क्रिकेटर हैं, जो कि महिला खिलाड़ी हैं। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस ऑप्शन के। झूलन गोस्वामी के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ। झूलन गोस्वामी भारतीय क्रिकेट के अभी ऑल फॉर्मेट में भी खेलती हैं, यानी कि वनडे, T20 टेस्ट सारे फॉर्मेट में खेलती हैं। ये बहुत ही फास्ट गेंदबाज हैं, जो कि महिला क्रिकेट में खेलती हैं भारतीय टीम के लिए। और इनका जो होम स्टेट है ये आपको पश्चिम बंगाल है। कभी कभी डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी खिलाड़ी का नाम देकर कि इनका संबंध किस राज्य से है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि झूलन गोस्वामी का संबंध आपको पश्चिम बंगाल से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब इस क्वेश्चन को एग्जाम में और बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा तो बहुत कैंडिडेट ने यहाँ पे नरगिस दत्त पर क्लिक कर दिया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीना कुमारी, ठीक है। यानी कि मीना कुमारी को प्रथम बार आपको फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, माउंट वेट था। मैट वेट क्या था, उत्पाद कर, आयकर, बिक्री कर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, प्रसिद्ध खजुराहो का गुफाएं स्थित है। यानी कि बताना है कि खजुराहो का जो मंदिर है या फिर गुफाएं है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है स्थित आपको मध्य प्रदेश, यानी कि MP। यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। मैं एक बात और मेंशन कर दूं, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें किसी भी स्टेट का नाम आ जाए तो आप उस स्टेट से संबंधित CM और यहाँ पे राज्यपाल का नाम आपको बिल्कुल याद रखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का नाम आ गया तो आपको मन में रिवाइंड करना है कि मध्य प्रदेश में अभी प्रेजेंट टाइम पर CM कौन है, राज्यपाल कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, इनको आपको रिवाइंड कर लेना है। जैसे कि मध्य प्रदेश अभी है शिवराज सिंह चौहान, अभी प्रेजेंट में CM है, मुख्यमंत्री हैं। और अभी इसके जो राज्यपाल हैं ये है मंगू भाई पटेल, ठीक है। बिल्कुल आपको इसी तरह किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय अगर किसी भी राज्य का चर्चा होता है तो सिंपली आपको क्या करना है, वहाँ के CM और यहाँ पे राज्यपाल का नाम बिल्कुल आपको याद रख लेना है अपने दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, यानी कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। भारत कब आजाद हुआ था तो आपको याद होगा 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। और यहाँ पे संविधान लागू हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस महान व्यक्ति को
बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे चौधरी चरण सिंह ने क्लिक किया था जब एग्जाम हुआ था, और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जगजीवन राम, यहाँ पे दोनों कन्फ्यूजन था, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम को यहाँ पे बाबूजी के उपनाम से पुकारा जाता था। और आपको याद रखना है कि जगजीवन राम प्रथम यहाँ पे मंत्री थे जो कि आपको दलित जाति से थे, ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन को न जाने कई बार यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है, सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये आपको 1969 ईस्वी में किया गया था। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था, उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो उस समय आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में, ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का जो स्थापना है आपको 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है, तो बिल्कुल आपको आरबीआई संबंधी इतना बात याद रखना है, ये बातें आपको बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी? यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको भारत कौन आया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हैंड सॉन्ग, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ जो कि आप आंसर मिला सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट नए होंगे तो उनको आइडिया मिल जाएगा कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। लैगून क्या है, क्वेश्चन मेंशन किया गया है, लैगून क्या है? तो लैगून एक आपको एक छिछला झील है, ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार आईटीआई के लिए नहीं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया? ये है आपको न्यूजीलैंड, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको एशिया है, आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के किस महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी? यानी कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। इसकी हत्या आपको मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? यानी कि यहाँ पे 3 राज्य ऐसे होंगे जो कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे एक राज्य ऐसा है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो मैच होता है ये आपको कितने समय के लिए होती है, इसकी अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 मिनट, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। 70 मिनट का एक जो मैच होता है इसमें 2 हाफ करके होता है, यानी कि 35-35 मिनट करके आपको 2 हाफ में इस मैच को खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत संविधान में आपको 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। लेकिन इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो जब आप मूल संविधान की बात की जाए उसमें आपको 14 पर क्लिक करना होगा, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर अभी 22 भाषाओं को यहाँ पर दर्जा दी गई है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जब आपको मूल भाषाएं पूछे जाए तो उसमें आपको 14 पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। जो राष्ट्रपति होता है, सॉरी, जो उपराष्ट्रपति होता है ये आपको राज्यसभा का पदन सभापति होता है, और यहाँ पर राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी?
आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने सुभाष चंद्र बोस पर क्लिक किया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। आजाद हिंद फौज की स्थापना आपको रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। और जो आपको सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी, ये आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की थी, जो कि आपको 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस राज्य की राजा की हत्या बाबर की सेना के द्वारा की गई थी। ये आपको चंदेरी दुर्ग में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत में मध्य प्रदेश राज्य के शहर उज्जैन का पुराना नाम क्या है। तो उज्जैन का पुराना नाम ये आपको अवंतिका है, ठीक है। उज्जैन का जो पुराना नाम है ये कौन है, ये आपको अवंतिका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय, ठीक है। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व में तीसरे नंबर पर चाय के उत्पादन में है। और यहाँ पे इसका मेंशन हो जाएगा चाय, क्योंकि चाय यहाँ पे श्रीलंका में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस तिथि को, ठीक है, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। 21 जून को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको 21 जून को मनाया जाता है, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा था, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। सतलुज नदी है, ये आपको पंजाब में बहती है, तो पंजाब का कोई शहर यहाँ पे चूज करेंगे, आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हरिद्वार, डिब्रूगढ़, नासिक, यहाँ पे सब अलग अलग है, लेकिन जो फिरोजपुर है ये आपको पंजाब में स्थित एक शहर है, जो कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फिरोजपुर। जो कि सतलुज नदी है ये आपको पंजाब में ही बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, पृथ्वी भूमि महासागरों से कितने प्रतिशत घिरी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिन यानी कि अगले दिन हम लोग 25 क्वेश्चन और देखेंगे और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे। इसी तरह से मैं आपको साइंस का क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे बिहार ITI के लिए। साथ ही मैं आपको ग्रुप डी के लिए भी साइंस का बैच लेकर आने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।